ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना के आप सबको नमस्कार दोस्तों। आज सभी के परिवार में महादेव माँ शक्ति का आशीर्वाद बना रहे। आप सभी के परिवार सकुशल समंगल, सभी जीवन के सुख भोगे। ओम नमः शिवाय। आज जो मैं विषय लेके आया हूँ, हर वक्त एक महायुद्ध इस सृष्टि में चलता रहता है। मैंने पहले जो वीडियो आपको 2 दिन पहले जो शूट किया था, उसमें ये क्या बताया था कि 0 से 0 तक की यात्रा। उसके बाद आपसे बात हुई दूसरे वीडियो में कि भगवान बनना आसान है, इंसान बनना मुश्किल। अब जो उसी की रेखा में एक ये वीडियो लाया हूँ कि देव और दानव युद्ध सदा चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता। अभी आप सोचोगे कि ये कौन सा युद्ध है? ये युद्ध दोस्तों, आज आप बोलो कि देवता शांति से है या दानव शांत है, नहीं। ये जब से सृष्टि बनी है तब से लेके आज तक ये युद्ध चलता ही रहा है। ये युद्ध कभी समाप्त ही नहीं हुआ दोस्तों। और जब तक सृष्टि चलेगी तब तक ये युद्ध चलता रहता है। इनमें कभी भी समझौता नहीं होता। अब आपको बताता हूं कि युद्ध चलता कैसे। मेरे पास जो ज्ञान है, जो मुझे प्राप्त हुआ ईश्वर द्वारा, मैं वही ज्ञान आपको दे रहा हूं। कोई ग्रंथों से या किताबों से नहीं दे रहा मैं। ये दोस्तों, आज ईश्वरी शक्तियां जो हम माँ पार्वती द्वारा संचालित प्रकृति, माँ पार्वती द्वारा, क्योंकि शिव के आधे रूप, आधे अंग से माँ शक्ति का निर्माण हुआ था। वही उमा, वही पार्वती, वही हर एक जन्म में उन्होंने महादेव की अर्धांगिनी रूप में जन्म लिया। अगर महादेव विष्णु बने तो वो लक्ष्मी बन गई। अगर महादेव ब्रह्मा बने तो ब्रह्मानी बन गई, माँ शारदा बन गई, वो माँ सरस्वती बन गई। माँ और शिव अपने रूप बदलते रहते हैं। इसी प्रकार जब सृष्टि बनी उस वक्त भी ये दोनों शक्तियां देव दानव की लगी रहती थी। वो विघन डालती थी, ये विघन संभलती थी। और ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण ही इसी प्रकार किया। सृष्टि रचाते वक्त ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण इसीलिए ऐसा किया कि सूर्य है तो अंधकार है, अगर देव है तो दानव है। अब देव शक्तियां क्या करती हैं? मानव संरचना के बीच में, मेरी बात पे गौर कीजिए दोस्तों, देव शक्तियां मानव संरचना के बीच में अपने अंश हर एक इंसान में डालती हैं। वो डालकर ही सृष्टि में जो जन्म लेते हैं तो सद पुरुष सद नारियां पैदा होती। कई इंसानों की प्रवृत्ति ऐसी होती है जो देव तुल्य होती है,
उनके कर्म, वो बचपन से ही पूजा पाठ भक्ति में लीन रहते। उनका स्वभाव देवताओं समेत समान होता है। वो हमेशा अच्छे कार्य करते हैं। आपके परिवार में भी आप देखेंगे कुछ बच्चे, आप ही की, अगर परिवार में दो बच्चे हैं, दोनों के स्वभाव अलग क्यों होते हैं? कि वो परम शक्तियां अपना अपना प्रभाव छोड़ती हैं। अभी हमारे सनातन समाज में जन्म पत्री भी बनती है। जन्म पत्री में ये लिखा जाता है कि ये देव योनि का है, ये राक्षस योनि का है, ये सर्प योनि का है। उस सब पे योनियां लिखी आती हैं, क्योंकि उसे पिछला जन्म कौन सा लिया था, कब उसको देवताओं ने प्रकट किया, कभी राक्षसों ने प्रकट किया। ये चीजों का लेख हमारे जन्म पत्री में भी मिलता है, आप पढ़ सकते हैं। ये मैं कोई हवाई बातें नहीं करता, मैं आपको सत्यता का बोध करवाने के लिए चीज बता रहा हूं। उसी प्रकार राक्षस, राक्षस किसे कहते हो? ये नहीं कि रावण जैसे राक्षस दिखा देगा वो मारने, नहीं। ये प्रवृत्ति है जिसे हम नकारात्मक सोच भी कह सकते हैं। एक देवताओं की सकारात्मक सोच, दानों की नकारात्मक सोच। बाली बहुत ज्ञानी था, लेकिन उसमें अंश दानवी था, दानव का था। उसकी प्रवृत्ति देवों जैसी थी, दानवीर था। जिसे अपना विष्णु जी को 3 पग धरती दे दी, 3 पग धरती में पूरा ब्रह्मांड दे दिया। 2 पग में तो ब्रह्मांड आपने, तीसरा पग सर पे रखवा लिया था। ऐसे दानवीर भी राक्षस कुल में पैदा हुए। उनकी प्रवृत्ति देव जैसी थी। आज तक इतना प्रबल देव भी नहीं हो पाए कि जितना प्रबल वो बाली दानवीर था। यही दोस्तों, ये 2 शक्तियां, कभी देव शक्ति कभी दानव शक्तियां, अपने अपने प्रभाव क्षेत्र का कार्य करती रहती है। अब आप सोचेंगे कि मैंने जो दूसरी ये देव शक्ति का तो बता दिया, दानव शक्ति वाले क्या क्या करते हैं। जब माँ के गर्भ में संतान पल रही होती है, उस वक्त कौन सा समय चल रहा है, वो समय निर्धारित करता है कि वो माँ के गर्भ में जो बालक या बालिका पैदा हो रही है, उसके अंदर वो गुण प्रगुण कौन से दानव के डाल दिए। उसके अंदर उसी वक्त दानव प्रवृत्तियां डाल देते हैं। वो पैदा होते ही वो बच्चों के, तो आप देखोगे उसके लक्षण ही अलग हो जाते हैं। वो उद्दंड टाइप का पैदा होगा, या लड़की है तो उद्दंड होगी। क्रोध, कभी कभी अद्भुत कार्य करते हैं क्रोध में। उसकी प्रवृत्ति हमेशा पूजा पाठ से अलग होगी। अगर पूजा पाठ में है भी तो वो उसी तरह के कपटी, अलग सोचना, झूठ फरेब, ये सब चीजें सीखता चला जाता है। उसकी रुचि उसमें ज्यादा रहती है। ये हमारे कोई अपने गुण नहीं होते, हमें प्रकृति द्वारा
एक ये युद्ध के हम सिर्फ सिपाही होते हैं। कुछ बच्चे आप देखो बड़े होने पर कोई कातिल डकैत ये सब बनते हैं, क्यों बनते हैं? उनके अंदर उसी चित प्रकार के गुण विद्यमान होते हैं। वो उन्हीं गुणों को जल्दी पकड़ते हैं। उन्हें आप जितना मर्जी ज्ञान की बातें समझाओ, अच्छी बातें समझाओ, वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो उनकी बुद्धि उसको स्वीकार ही नहीं करती। वो कभी भी अच्छी चीजों की तरफ नहीं जाएंगे। उसका उदाहरण आप देख सकते हो आज की तारीख में भी। जो आतंकवादी टेररिज्म फैलाते हैं, जो करते हैं, खुद को बम से उड़ा लेते हैं दूसरों को मारने की खातिर। अब वो प्रवृत्ति क्या है? वो भी यही है, सिर्फ नाम अलग है। इनमें भी कई मनुष्य ऐसे हैं, ये मैं भी किसी मुस्लिम को टारगेट नहीं कर रहा, उनके अंदर भी मैंने ऐसे ऐसे बालक बालिकाएं देखी हैं। एक हमारी हो पहले जो जहाँ मैं रहता था उस सोसाइटी में एक मुस्लिम परिवार रहता था। उसकी बेटियां अंडा तक नहीं खाती थी, प्योर वेज थी। उसकी एक बेटी मुझे बताती थी कि अंकल मेरा दिल ही नहीं करता खाने में, मुझे ये चीज़ें पसंद ही नहीं है। और उसके अंदर बेशक वो मुस्लिम धर्म में पैदा हुई थी, किंतु उसकी जो प्रवृत्ति है देव प्रवृत्ति थी। उसके अंदर जो गुण थे देवताओं के गुण थे। हमारे सनातन समाज में कहीं पे कोई धर्म का जिक्र नहीं है। धर्म एक स्त्री का धर्म या एक पुरुष धर्म, वो ही बताया गया। कोई और धर्म का जिक्र नहीं है। उन्होंने अगर कहा युद्ध करना है तो युद्ध करना क्षत्रियों का धर्म है, उसे धर्म में तोला गया। कोई क्षत्रिय धर्म नहीं था। क्षत्रिय धर्म यह है कि उसके लिए अपने कर्मों के लिए युद्ध करना है। अगर वो ज्ञान पंडित है या ज्ञानी है समझदार, तो उसका धर्म क्या है? उसका धर्म ये है कि उसे शिक्षा देनी है। शिक्षा का अगर आगे बढ़ाएगा तो और ज्ञानी पैदा होंगे, वो उसका धर्म है। अगर छोटा काम करता है, छोटा काम करना मतलब कोई नहीं, कोई सेवा वाला काम, घर का नौकर है, घर की सफाई है, और ये कार्य में जो कर रहा है निम्न, जो उसके ऊपर ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, खेतों में कार्य कर रहा है, तो वो अपना कार्य कर रहा है, वो उसी हिसाब से कार्य करे। हर एक किसी को अपना कार्य करने का धर्म निभाना पड़ता है। तो इसको तो बाद में धर्म में परिवर्तित कर दिया। लेकिन इंसान को ईश्वर ने जो ज्ञान दे के जन्म मिलता है, पैदा होता है, वो उसी प्रवृत्ति में चलता है। इसीलिए मैं ये चीज बता रहा हूँ कि ईश्वरीय शक्तियां ही हमारा निर्धारित करती है कि हम ईश्वरी भक्ति करेंगे कि हम राक्षसी कर्म करेंगे। वो राक्षसी प्रवृत्ति वाले उसी तरह आपको ढालेंगे। ये देव दानव युद्ध सृष्टि के आरंभ से शुरू हुआ और सृष्टि के अंत तक चलता ही रहेगा। उसके बाद भी चलेगा। कितने करोड़ों वर्षों से जिंदगी सृष्टि जब बनी है तब से ये चल रहा है। अब तो वैज्ञानिक भी कहते हैं, जिसे आप अंतरिक्ष के अंदर उसके अंदर
ब्लैक होल कहते हैं, वो क्या है? वो राक्षस है। उसमें जो ग्रह के ग्रह खा जाता है, वो ग्रह कहाँ जाते आज तक कोई साइंस नहीं बता पाई, कोई वैज्ञानिक नहीं बता पाए। ये सृष्टि में चलता ही आ रहा है। कितने ग्रहों को वो ब्लैक होल खा जाता है किसी को पता नहीं। फिर नए निर्माण होते रहते हैं, नए निर्माण होते हैं, पुरानों को वो खा जाता है। क्या होता है, सृष्टि ऐसे ही चलती है। तो हम तो जीव जो है, मानव जीव एक छोटा सा अंश है इस ब्रह्मांड का। तो हमारा भी निर्धारण इसी प्रकार हुआ है। हम सृष्टि से अलग नहीं है, हमें उसी प्रकार जीवन जीना है। हम सृष्टि से अलग नहीं हो। हम अपने आप को महान नहीं समझ सकते। हम महान नहीं है। हम एक साधारण से जीव हैं जो इस सृष्टि के अंदर ब्रह्मांड में पैदा हुए हैं। वो कब हमारा अंत करती है हमें नहीं पता। फिर हमारा कब जन्म होगा हमें नहीं पता होता। इस सब का निर्धारण वो ब्रह्मांड का रचयिता करता है। तो अब आप समझो कि हमारे गुण और अवगुणों की अवधारणा क्या है? कुछ नहीं। हम केवल उस युद्ध के एक सिपाही हैं। या देव की तरफ से लड़ेंगे या दानव की तरफ से लड़ेंगे, और हम कुछ नहीं करते दोस्तों। ये मैं, अगर आप मेरी ये बातों को थोड़ा सा अपने दिमाग में शांत स्वभाव करके मेरी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको ज्ञात होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ मेरे वीडियो जो होते हैं, आप लोग कईयों को तो समझ से वो तो देख के टाइम पास करने के लिए बैठते हैं, वो समझ ही नहीं पाते होंगे क्या बकबक करता है। दोस्तों, समझने की कोशिश, समझने की चेष्टा करोगे तो हर एक चीज का ज्ञान आपको प्राप्त होगा। मैं कोशिश यही करता हूँ जितनी आसान भाषा के अंदर मैं समझा पाऊँ। ना मेरे पास संस्कृत के बड़े बड़े श्लोक हैं। मैं एक साधारण इंसान जो भाषा का उपयोग करता है, मैं उसी भाषा में आप लोग को से बात करता हूँ, उसी भाषा में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मैं कितना सही उतरता हूँ ये सब आप लोग पे निर्भर करता है। तो मैं सारे समाज को सुधारने के लिए नहीं निकला। मैं बोलता हूँ मेरी अगर सोच से एक इंसान भी अगर बदल जाता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं अपनी सोच से किसी एक इंसान के हृदय को परिवर्तित कर पाया। आप सोच के देखिए, अब आपके अंदर कौन सी प्रवृत्ति है? देव प्रवृत्ति है या दानव प्रवृत्ति है? इसका आपको स्वयं को पता है, आप स्वयं जानते हैं। अगर इसका सही से आकलन करेंगे तो आपको अपना जीवन जीने के लिए मदद मिलेगी। आप खुद को समझ सकेंगे, क्योंकि मैं यही सभी वीडियो में कहता आ रहा हूँ कि दुनिया को समझने से पहले खुद को समझो कि आप खुद कौन हो, क्या हो, किस लिए ईश्वर ने आपको सृष्टि में जन्म दिया। उसका निर्धारण करने के बाद ही आप खुद अपने जीवन को सही मार्ग पे लेके जा सकते हो।
ये देव दानव युद्ध के आप केवल एक सिपाही मात्र हो, और आप किस तरफ से युद्ध लड़ रहे हो ये निर्धारण करना आप पर निर्भर करता है। सो दोस्तों, आपको अगर मेरा ये विषय समझ आया, समझ पड़ा, तो कृपया इसे स्वीकार करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। फिर नया कोई विषय ईश्वर मेरे दिमाग में देगा तो उसी विषय पे मैं आपसे बात करूँगा। मैं आपको कई बार कह चुका हूँ, मैं कोई ग्रंथ या किताबें पढ़ के आपसे बात नहीं करता। जो महादेव ने, मेरे माँ शक्ति ने मुझे दिमाग में मुझे जो शब्दावली देते हैं, जो मुझे शब्द देते हैं कि भाई इस शब्द पे वीडियो बनाना, मैं उसी पे बनाता हूँ। हो सकता है मेरे फॉलोअर्स कम हो सकता है मेरी वीडियो देखने वाले कम हो, लेकिन जिसे सही ज्ञान या सही समझ पड़ती होगी वो जरूर देखे। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। महादेव माँ शक्ति आपके पूरे परिवार को खुश रखे। ओम नमः शिवाय।